आज है अंबिका दीदी का ब्रह्म भोजन द्वारा कईयों की बीमारियां ठीक हो गई। प्रश्न। दीदी, आप हृदय पुष्पा दीदी के साथ रहे हैं। ब्रह्म भोजन के बारे में दीदी जी ने आपको क्या सिखाया? उत्तर। ब्रह्म भोजन के लिए दीदी सदैव सजग रहती थी कि जब भी भोजन बनाते हो तो एक तो साइलेंस रखो, आपस में बातें नहीं करो। दूसरा, दीदी ने एक बार मम्मा की बात हम लोगों को सुनाई। एक दिन बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मम्मा आज आप भोजन बनाएंगे तो बाबा भोजन स्वीकार करेगा। मम्मा ने कहा, जी बाबा। और मम्मा अकेले किचन में गए। सब कुछ करने के बाद ही किचन का दरवाजा खुला। इतनी गहन शांति में मम्मा ने भोग बनाया था। बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। हमारे दिल में बाबा के प्रति जितना प्यार है, उस प्यार से बना भोजन ताकत वाला होता है, जो आत्माओं की स्थिति को बदल देता है। ये है ब्रह्म भोजन का महत्व। प्रश्न। दीदी, बाबा को भोग बनाने, भोग लगाने और खाने की वास्तविक विधि क्या है? उत्तर। बाबा को भोग लगाने के बाद जब हम लोग भोजन लेते हैं, उसमें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कहता था, हमारे बेटे के लिए भोग लगाओ, ये चीजें बनाओ, तो दादी कहती थी, हम नहीं बनाएंगी। जो बाबा को पसंद है वही भोग लगेंगे। आपके बेटे की पसंद आप उसे घर में बनाकर खिलाओ। इधर बाबा को जो पसंद है वही बनेगा। बेटे की पसंदगी के अनुसार करेंगे तो बाबा स्वीकार नहीं करेगा। बाबा बोलेगा, ये आत्मा के लिए बना है, तो स्वीकार नहीं होगा। कोई कहता था, आज हमारा भोग जलेबी रखो। दादी कहती, मैं नहीं रखूंगी। तेरी पसंदी है ना, तुमने तो पहले ही झूठा कर दिया। भोग लगवाने वाले की अपनी कोई रुचि ना हो। दादी कहती थी, जब भोग बनता है तो कोई किचन में नहीं आवे, हाथ नहीं लगावे, क्योंकि बुद्धि जाती है कि अच्छा बन रहा है, ये हो रहा है, भोग बाबा के लिए बन रहा है, इसलिए कोई मन से भी स्वीकार ना करे। दादी कहती, खाते टाइम भी कोई यदि आसक्ति में आ गए तो फिर ताकत नहीं मिलेगी, परंतु जब आप याद में रहकर खाओ तो वह भोजन दवा और दुआ दोनों काम करेगा। प्रश्न। दीदी, भोग लगाते समय आप क्या संकल्प लेते हैं या कौन सा भाव निर्माण करते हैं? उत्तर। दादी कहती है, भोग लेके हम बाबा के पास जाते, फिर बाबा को खिलाते हैं। दादी जो करते थे हम लोग वही करते थे। दादी का तो थोड़ा ट्रांस का भी पार्ट था। एक बार एक बहन ने भोग की थाली रखी। दादी भोग लेके आई तो वहां एक सांप जैसा भोग की थाली से निकला हुआ दिखाई दिया। तो दादी बोली, बाबा ने थाली से सांप क्यों आ रहा है? बाबा ने बोला, बच्ची जाके देखो। दादी ने आंखें खोली और क्लास में बीच में ही बोला, भोग खोलो। बाल था भोग में। बह, बहनों को बोला, ये सारा भोग निकालो और नया भोग बनाकर लेके आओ। दूसरी घटना, हमने केसरी भात बनाया। जब दादी बाबा के पास गई तो बाबा बोले, बच्ची देखा तुमने ये क्या बनाया? जाके देखो तो इसमें क्या नहीं डाला। पूछो इसमें बच्चियां शुगर डालना भूल गई। फिर दादी नीचे आई, भोग का डिब्बा खुलवाया, टेस्ट किया, उसमें चीनी ही नहीं थी। फिर डालकर बाबा के पास गई। फिर दादी ने हम लोगों के लिए नियम बनाया कि बाबा के लिए जब भोग रखते हैं तो अनासक्त भाव से थोड़ा टेस्ट जरूर करे कि सब कुछ ठीक है, कुछ भूले तो नहीं। इतना विधिवत, इतनी शुद्धता से भोग रखना है, तब बाबा स्वीकार करते। प्रश्न। दीदी, आपने सेंटर पर शुद्ध भोजन के प्रोजेक्ट पर जो रिसर्च किया उसके क्या परिणाम सामने आए? उत्तर। बेंगलोर में शुद्ध आहार का प्रभाव, यह प्रोजेक्ट लिया गया था। इस प्रोजेक्ट पर 50 बहनों, माताओं और सेंटर की बहनों ने कार्य किया। उन्होंने इस प्रकार संकल्प किए कि बाबा, मैं आपके लिए बना रही हूँ। बाबा,
आप आ जाइए, आपकी पवित्रता की शक्ति और दुआएं इसमें भर जाए, जिससे यह भोग खाने वाले आत्मा शुद्ध होकर आपकी बन जाए। अगर किसी को कुछ शरीर की व्याधि हो, वह भी ठीक हो जाए। इतने प्यार से बना हुआ और भोग लगा हुआ भोजन जब घरों में खिलाया गया, तो घर वालों में 15 दिन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए, जो ज्ञान के विरुद्ध थे, सहयोगी बन गए। कैंसर के मरीजों और अन्य बीमारियों वालों के हाथ में बहुत बड़ा फर्क आया। कईयों की तो बीमारियां पूरी ठीक होने तक आ गई। उनके संस्कारों में बदलाव देखा गया। ये था ब्रह्म भोजन, अर्थात बाबा की याद में बनाए हुए भोजन का परिणाम। प्रश्न, कौन सी ऐसी धारणाएं अपनाएं जिससे स्वाभाविक हमारी स्थिति अच्छी हो जाए? उत्तर, मुख्य बात है, हम बाबा को याद करके खावे। बाबा आप खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं, ये आपका प्रसाद है। ये दुआ भी है तो दवा भी। उस प्यार से, उस याद में हम आत्मा होकर खाए तो ताकत आती है। इससे सारा दिन मन शांत रहेगा, शुद्ध संकल्पों में और बाबा की याद में सहज रहेंगे। थोड़ी भी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। जब दादी का बनाया हुआ भोजन लोग खाते थे, तो स्थिति योग युक्त होती थी। हम लोग उड़ते थे। ये भोजन का असर हमने देखा। पवित्रता की धारणा पवित्रता की धारणा के लिए और ज्ञान को समझने के लिए भी शुद्ध मन बुद्धि चाहिए। उसके लिए भोजन आधार है। इसलिए भोजन को इतना साधारणता से नहीं लेना। बनाने वाले को भी ऐसे ही चला नहीं देना, खाने वाले को भी चलाना नहीं। लेकिन यह महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम का पूर्ण पालन करने से बाकी नियमों की पालना भी सहज होगी। अब है मीरा दीदी, ब्रह्म भोजन बनाना, खिलाना, खाना पद्मा पदम भाग्य है। दीदी, जब आप खाना खाते तब कौन सी स्थिति का अभ्यास करते? उत्तर, खाना खाते समय हम बाबा से कहते हैं कि शिव बाबा, आपके भंडारे से यह भोजन खा रहे हैं। इस भोजन में बहुत शक्तियां आपने भरी है, जिस शक्ति से हम बहुत सेवा करेंगे। इस संकल्प के बाद ही दृष्टि देकर हम पहली गिट्टी शुरू करते। हम पूरा पुरुषार्थ करके मौन में खाना खाते हैं, क्योंकि जब साइलेंस में भोजन करते, तब बाबा की याद ज्यादा रहती है। बोलने लगते हैं तो शक्तिशाली याद जो रहनी चाहिए, वह नहीं रहती। पहली गिट्टी से लास्ट गिट्टी तक यदि बाबा को याद करना है, तो साइलेंस में भोजन करेंगे, तभी याद सहज रहेगी। प्रश्न, दीदी, भोजन करने में तो 10-15 मिनट लगते, इतने समय बाबा के साथ क्या बातें करते हैं? उत्तर, बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हो, आप ज्ञान सूर्य हो, आप शक्तियों के सागर हो। वही पोषण शक्ति आप इस भोजन में भर रहे हो। मैं यह भोजन करके बहुत निरोगी रहूंगी, मैं ऐसे संकल्प करती हूँ। प्रश्न, दीदी, भोजन बनाते समय हम किस स्थिति में रहे, कैसी अवस्था हो, हमें क्या सोचना चाहिए? उत्तर, उस समय मैं बहुत ही शांत स्थिति में रहती हूँ। यह ध्यान रखती हूँ कि शिव बाबा के भंडारे का भोजन बना रही हूँ, जिसका शिव बाबा को भोग लगेगा। इसलिए शिव बाबा की याद में भोजन बनाना है। जो भी यह भोजन खाएंगे, उनका मन सहज रीति से स्थिर रहेगा, अचल रहेगा, शांत रहेगा और तृप्त होगा। हमेशा मैं अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो भगवान के यज्ञ का भोजन बनाती खाती हूँ। प्रश्न, दीदी, भोग लगाते समय कैसे वतन को इमर्ज करते, उस समय क्या सोचते? उत्तर, भोग लगाते समय कभी यह सोचती कि अव्यक्त बाप दादा खा रहे, कभी ऐसा भी सोचती हूँ वे यहाँ आए हैं और भोग स्वीकार कर रहे हैं।
प्रश्न, दीदी क्या खाना बनाना साधारण काम है? जो ऐसा समझते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर, कोई भी प्रकार की सेवा या कोई भी प्रकार का कर्म बड़ा या छोटा नहीं होता। परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन विशेष बन जाता। भोजन बनाने में तन द्वारा सेवा हो जाती और उसी समय मन के भी द्वारा भी सेवा हो जाती, क्योंकि बाबा की याद में भोजन बनाते मनसा तथा कर्मणा सेवा हो गई। प्रश्न, दीदी जो गृहस्थ में माताएं हैं अकेले ज्ञान में चलती हैं, उनको सभी के लिए प्याज लहसुन वाला भोजन बना के देना पड़ता है, क्या उनको पाप चढ़ता है? उत्तर, प्याज लहसुन से पाप नहीं चढ़ता, लेकिन अशुद्ध भोजन जिसको मांसाहारी कहते वो बनाने में पाप लगता। अगर परिवार के सदस्य ईश्वरीय ज्ञान का अभ्यास नहीं करते तो गृहस्थ में माताओं को उनके लिए प्याज लहसुन वाला भोजन बनाना होता। प्रश्न, दीदी पानी पीते समय आप क्या संकल्प लेते? उत्तर, पानी के लिए तो कहा गया है कि इसके ऊपर बहुत ही शीघ्र विचारों का प्रभाव पड़ होता। पानी पीते समय जो भी संकल्प करते हैं जल उसे शीघ्र ग्रहण कर लेता। पानी पीते समय मैं यही संकल्प करती हूँ कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी, बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है, ऐसे संकल्प करके मैं पानी पीती हूँ। प्रश्न, दीदी ऐसा कोई अनुभव है कि सेंटर पर आपने बाबा की याद में भोग का जल पिलाया हो और किसी की विशेष मदद अनुभव हुई हो? अनेकों ने महसूस किया है कि भोग का जल पीने के बाद उसमें उमंग उत्साह आया है, उनकी तबीयत भी अच्छी होने लगी, उनका भी सकारात्मक चिंतन उस समय यही होता है कि यह शिव बाबा के भोग का जल अमृत समान है, अमृत पीने से हमारी तबीयत ही अच्छी हो रही है। प्रश्न, दीदी आपने सकारात्मक विचार के साथ उनको भोग का जल दिया, अगर लेने वाला सकारात्मक सकारात्मक रीति से न ले तो उस समय उसका असर नहीं पड़ता या पड़ता है? उत्तर, पानी तो शिव बाबा की भोग का है, इसलिए पानी में तो शक्ति है। अगर मरीज भी शिव बाबा की याद का श्रेष्ठ संकल्प करते तो दो गुनी शक्ति मिलती है। सरला दीदी का शिव बाबा की शक्तियां ब्रह्म बाबा के द्वारा ब्रह्म भोजन में समा जाती। दीदी आप अपना परिचय देंगे, ज्ञान में कब आए? उत्तर, मुझे आत्मा को 1965 में यह ज्ञान प्राप्त हुआ, तब बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी। उसी समय हमारा सारा परिवार ज्ञान में आया, घर में गीता पाठ चलाती और सारा दिन ज्ञान का माहौल बना रहता था। हम छोटे छोटे बच्चे जब आपस में मिलते थे, खेल खेलते थे, तो एक दूसरे को योग कराना, प्रदर्शनी समझाना, इसी ढंग से खेलते थे। प्रश्न, ज्ञान में आने से पहले का आपका खान पान किस प्रकार का था? उत्तर, हमारा भोजन पहले भी सात्विक था, अंतर केवल इतना था कि हम परमात्मा को डायरेक्ट स्वीकार करा के उसकी शक्तियों को भोजन में महसूस करते, इससे मन और बुद्धि की एकाग्रता में काफी परिवर्तन आया। प्रश्न, दीदी दादियों के भोजन बनाने में के प्रति किस प्रकार का डायरेक्शन दिया? जब बाबा को भोग लगाते उस समय क्या संकल्प लेना और किस प्रकार का दृश्य निर्माण करना? उत्तर, दादियों की बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति और यज्ञ के भोजन के प्रति बहुत ही गहरी और दृढ़ भावनाएं थी। मुझे याद है मैं दादी निर्मल शांता के पास स्थित थी, तब दादी हमको यह सिखाती थी कि कोई भी सीजन का पहला फल या चीज यज्ञ में आती है तो वह पहले बाबा को स्वीकार करानी है। मुझे याद है कि एक बार हम दादी के साथ भोजन पर थे, हमने दादी को फल ला कर दिया। दादी ने मुझे पूछा कि तुमने भोग लगाया? मैंने कहा दादी आज लगाना भूल गई, कल भोग लगा देंगे। तो दादी ने कहा कि पहली बार घर में फल आया सीजन का, जब तक तुमने मेरे बाबा को स्वीकार नहीं कराया, जब तक तुमने मेरे बाबा को स्वीकार नहीं कराया तब दादी उसको नहीं खाएगी। मैंने दादी से सॉरी की, रिक्वेस्ट की,
दादी ने कहा, नहीं, जब तक मेरा बाबा इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक मैं उसे नहीं खा सकती हूँ। माना इस रीति से दादियां हमको सिखाती थी। दादी कहती थी, उनको अर्पण करने के बाद ही उस पर तुम्हारा अधिकार है। भोग लगाने के लिए भी दादी कहती, तुम किसी की मूर्ति के आगे नहीं बैठी हो, खुद भगवान आया हुआ है। उस भगवान को सारे कल्प में एक बार संगम पर सन्मुख खिलाने का भाग्य मिलता। बाबा की सारी शक्तियां ब्रह्म बाबा के द्वारा इस भोजन में जा रही है। बाबा उसको स्वीकार कर रहा है, अर्थात हम बच्चों के लिए उस भोजन को तैयार कर रहा है। ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं दादियां हमारे अंदर डालती थी। बाबा के भोग का बर्तन स्वच्छ हो, स्वच्छ कपड़ा हो, उसको अलमारी में अलग रखना है, उसकी धुलाई अलग करनी, उन बर्तनों को अलग धोना, बहुत सफाई और स्वच्छता के साथ बर्तन भी रखने हैं। बर्तन भी भावना के साथ साफ करने, कि भगवान के डायरेक्ट बर्तन में साफ कर रही हूँ। सन्मुख में बाबा 5,000 वर्ष के बाद आया। ऐसी मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ जो डायरेक्ट उसको भोग स्वीकार करा रही हूँ। बनाते समय भी यही भावना कि बाबा और बाबा के बच्चों के लिए बाबा के भंडारे में हम भोजन बना रहे। दादियां हमेशा यह सिखाती थी। कब भी दादी को पूछने के लिए जाते कि दादी आज क्या भोजन बनाना, तब दादी कहती, आज तुम मेरे बाबा को क्या भोजन खिलाओगी, यह पूछो। इस रीति से दादियों ने ये संस्कार हम लोगों में डाले। प्रश्न, दीदी जो भी बीके धारणाओं में पूरी तरह से नहीं चलते, तो क्या उनको ब्रह्म भोजन बनाने में या सेवा करने में शामिल करना उचित है? उत्तर, इस बात में तो बाबा बहुत दृढ़ था। जिसके अंदर पवित्रता की धारणा नहीं, तो बाबा कहता कि वो बाबा के भंडारे में काम करने के लायक नहीं। भोजन बनाना तो दूर, लेकिन भंडारे में आने के भी लायक नहीं। इसलिए ऐसी आत्मा के द्वारा कभी भी हम ब्रह्म भोजन ना तो बनवा सकते हैं, ना उनको द्वारा बंटवा भी सकते। बाबा यही कहते कि तुम आत्मा भाई भाई देखकर बाबा की याद में टोली बांटो। बाबा उसके बाद पूछते भी थे, बच्ची, बांटते समय तुम्हारी क्या स्थिति रही? अगर उस स्थिति में पास होते थे, तो बाबा उनको कहते, तुमको बाबा डबल टोली खिलाएंगे। बाबा प्रेम से हंसते हुए बच्चों के अंदर संस्कार डालते थे। टोली बांटते समय मैं आत्मा भाई को यह प्रसाद दे रहा हूँ, यह भावना होनी चाहिए। प्रश्न, दीदी किस प्रकार की वृत्ति में बना हुआ भोजन बाबा स्वीकार नहीं करता? मुख्य बात है जो सबको संदेश के रूप में जाए। भोजन बनाते हुए विचारों की शुद्धता के साथ साथ अनासक्त वृत्ति का ध्यान रखना है। एक ही भाव हो कि बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ। एक बार जिसके निमित्त भोग लगाया, उस व्यक्ति को जलेबी बहुत पसंद थी, तो जलेबी का भोग लगाया। जब संदेशी भोग लेकर बाबा के पास वतन में पहुंची, तो बाबा ने उस भोग को स्वीकार नहीं किया। बाबा ने कहा, ये बाबा के लिए भोग नहीं बना है, ये बच्चों के लिए भोग बना है। उसको जलेबी पसंद है, उसकी भासना का बना हुआ, आसक्ति वाला वृत्ति का बना हुआ भोग बाबा स्वीकार नहीं करता। बाबा ने संदेशी को वतन से वापस भेज दिया। प्रश्न, दीदी जैसा अन्न हम ग्रहण करते, उसी प्रकार के विचार मन में आते हैं, फिर उन विचारों का प्रभाव अन्न पर पड़ता। इतना जानने के बाद भी इस और इतनी जागरूकता क्यों नहीं है? उसका मूल कारण है अलबेलापन। वास्तव में हमने इसकी वास्तविकता को नहीं समझा है, केवल शब्दों में उसका प्रयोग कर रहे हैं कि अन्न का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है और मन का अन्न पर प्रभाव पड़ता, परंतु इस बात की महसूसता नहीं है। महसूसता के बाद हमारे विचारों में परिवर्तन अवश्य आता। हम बाबा के लिए बाबा के भंडारे में भोजन बना रहे, हमारे विचारों का प्रभाव इस अन्न में जाएगा, यह महसूस होना बहुत जरूरी है। प्रश्न, दीदी ब्रह्म भोजन के द्वारा कोई विशेष अनुभव हुआ हो
जो वह सुनाइए। उत्तर, मैं यज्ञ में आई तब छोटी थी। शुरू शुरू में जब मैं मधुबन में थी तो कई चीजें मुझे टेस्ट में अच्छी नहीं लगती थी और मैं उनको नहीं खाती थी। आज मैं यज्ञ का हर भोजन, हर चीज प्यार से खाती हूँ। खाने के बाद अपने आप में भी शक्ति का अनुभव होता, विचारों में काफी परिवर्तन आया। इस भोजन जैसा सारे कल्प में कोई भी भोजन नहीं। भले ही वहां 56 प्रकार के भोजन होंगे, परंतु परमात्मा की दृष्टि नहीं पड़ेगी। यह सर्वश्रेष्ठ भोजन है। ऐसी समझ और ऐसी भावनाओं से स्वीकार करते हैं तो शारीरिक और मानसिक हर प्रकार का परिवर्तन हम अपने आप में महसूस करते। अब है दिव्या दीदी। ब्रह्म भोजन बनाते समय मोबाइल से दूर रहे। प्रश्न, दीदी भोजन बनाते समय मोबाइल पास हो, कॉल कर ले तो क्या हर्जा है? मोबाइल को गैस से दूर रखना। मोबाइल के गैस के नजदीक होने से नुकसान पहुंचता। वैसे तो मोबाइल की जरूरत किचन में है ही नहीं। बुद्धि योग उसमें जाएगा तो खाने बनाने का जो कार्य है वो परफेक्ट एक्यूरेट कर नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसी ऐसी चीजों को साथ में लेकर के भोजन नहीं बनाना। प्रश्न, दीदी भोजन के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाया गया हो, ऐसी कोई विशेष अनुभव है तो बताइए। उत्तर, बचपन में भक्ति में एक व्रत हमने दिलवाया गया था कि आपको लक्ष्मी नारायण बोलना है और फिर सामने वाले भी लक्ष्मी नारायण बोलेगा, तभी मुंह में कुछ डालना है। ऐसा किए बिना हमें मुंह में कुछ भी नहीं डालना। इससे एक तो जीभ पर कंट्रोल हो गया। कोई चीज देखी लेकिन मुंह में डाल नहीं सकते, क्योंकि सामने बोलने वाला नहीं। खुद को भी याद और दूसरों को भी याद दिलाना। इसको यह भी फायदा है। भक्ति में ऐसा करते थे कि हम तो ज्ञानी बच्चे हैं और हर कर्म बाबा की याद में करते हैं, तो एक दूसरे को शिव बाबा की याद दिलाकर, और कोई ना भी हो तो स्वयं बाबा को स्वीकार करा के तब खाएं। प्रश्न, दीदी भोजन करते समय बातचीत करना कहाँ तक उचित है? उत्तर, बाबा कहते साइलेंस में रहकर, मौन में रह करके खाओ, क्योंकि बात करेंगे तो हमें बाबा की याद नहीं रहेगी। बाबा की याद में भोजन खाएंगे तो उस अन्न का प्रभाव हमारे तन पर भी अच्छा पड़ता, जिसको कहते हैं कि काया निरोगी बन सकती है। मौन में रहकर खाना खाने से भोजन का आनंद ले पाएंगे। कम भोजन में भी तृप्ति का अनुभव होता। प्रश्न, दीदी आप कैसे भोग लगाते हैं, इसकी सही विधि क्या है? उत्तर, जब हम भोग बाबा के आगे रखते उस समय हमारी मानसिक स्थिति, हमारे भाव बहुत महत्वपूर्ण है। देने वाला दाता, हम ईश्वर को ही कहते हैं कि सब कुछ उसकी वजह से आज हमारे पास है। पहले उनका रिस्पेक्ट रखना जरूरी है। हमारे मन में वह संकल्प हो, उनका आह्वान करें, उनको ये चीज स्वीकार कराएं, उनको हम खिलाएं और उसके बाद भोग स्वीकार कराएं। प्रश्न, दीदी बाबा का भोग खाने के बाद किसी में कुछ परिवर्तन हुआ हो, ऐसा कोई अनुभव सुनाइए। उत्तर, कईयों को महसूस होता कि बाबा के घर का मैंने जल पिया, मैंने भोग खाया तो मेरी बीमारी ठीक हुई या मेरी सोच में बदलाव आया। ऐसे परिवर्तन वे अपने आप में फील करते हैं। अब है शांता दीदी। लाइट माइट स्थिति में ब्रह्म भोजन का भोग लगाए। प्रश्न, साकार बाबा के समय यज्ञ में भोग कैसे लगता था? हमने देखा पांडव भवन में ईशु दीदी का ऑफिस था, अंदर बरामदा सा है ना, वहां उन दिनों क्लास होती थी। वहां पर सब नीचे ही दरी पर बैठते थे। छोटी सी संदली होती थी, उस पर भोग की थाली रखते थे। इधर मम्मा बैठती, उधर बाबा बैठते। सामने भोग लगाने वाली रोचा दादी, मम्मा की मदर, बैठती थी। ये हमने बाबा के होते हुए देखा। सामने मम्मा बैठी तो जितनी भी दादियां सामने होती थी उनको दृष्टि देती रहती, और बाबा भी सामने जितने भी बैठे होते उनको दृष्टि देते रहते। बाबा कई बार शिव बाबा को मैसेज भी भेजते थे, हमारी याद देना, हमारा यह करना। प्रैक्टिकल लगता कि ये पापा साकार है, पुरुषार्थी है और निराकार बाबा। वतन में सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म ब्रह्मा के
आकर बच्चों से मिलता। प्रश्न, दीदी दृष्टि का क्या महत्व है वह बताइए। उत्तर, मुझे याद है मैं उस समय जयपुर में थी। कुछ बिजनेसमैन कलकत्ता में आए थे। शर्मा जी के दोस्त थे। बिजनेसमैन में बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। मैं उनको लेकर मधुबन आई। बाबा से मिलते थे तो एकदम स्वच्छ होकर नहा धोकर कपड़े चेंज करके मिलते। ट्रेन वालों कपड़ों में नहीं मिलते। हम सब नीचे से ही वेटिंग रूम में नहा धोकर आते। जैसे ही हम लोग आए, बाबा इंतजार कर रहे कि बच्चों की बड़ी पार्टी आने वाली। गद्दे पर बाबा बैठे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे। सबको अपने सामने आसपास बैठा लिया। हम लोग 5-6 थे। 10-12 मिनट हमें दृष्टि दी। उस समय शिव बाबा साकार बाबा के तन में आया हुआ था। दृष्टि दी और 2 शब्द बाबा बोले, बच्चे अभी नाश्ता करो फिर बाबा मिलेगा। टोली भी साथ में दी और छुट्टी भी दी। बाहर निकलते ही भाई लोग कहते, दीदी ऐसा लगता है जैसे कि हमारा सारा टेंशन ही किसी ने खींच लिया हो। बाबा ने ऐसी दृष्टि दी, जब दृष्टि से मनुष्य का तनाव समाप्त हो सकता है, तो भोजन की अशुद्धि भी समाप्त हो सकती है। प्रश्न, भोग लगाते समय किस प्रकार का भाव निर्माण करते? उत्तर, भोग लगाते समय हम यह ही भूल जाते कि मैं शांता हूँ। यह याद रहता कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम की रहने वाली। मैं बिल्कुल लाइट और माइट स्वरूप आत्मा हूँ। कई बार ऐसा होता, बिल्कुल यह दुनिया भूल हुई होती। सामने लाइट में बाबा दिखाई देता। मैं कोई ट्रांस में नहीं जाती, लेकिन ऐसा लगता जैसे इधर उधर का कोई भी संकल्प नहीं। हम जैसे बिल्कुल अशरीरी हो जाते। बहुत अच्छी तरह याद की स्टेज में बैठते। महसूस होता लाइट के अंदर से बाबा हम बच्चों को दृष्टि दे रहा। कई बार बाबा से कुछ पूछना होता तो उसका उत्तर भी मिल जाता। अच्छा, आज 230 तक खत्म हो गया। शांति।